गुड मॉर्निंग दोस्तों। करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आप सभी का स्टूडेंट केयर में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग आज करंट अफेयर्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो है रक्षा विज्ञान। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। हम लोग डेली मॉर्निंग में 7 AM पर करंट अफेयर्स की क्लासेस लेकर के उपस्थित होते हैं और उसी टाइम में आज हम फिर आपके सामने आए हुए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं और अपने टॉपिक को देखते हैं कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। तो रक्षा विज्ञान में आज का मेरा टॉपिक जो है वो है आपका भारत में राफेल का आगमन। तो भारत में जो राफेल का आगमन होता है वो कब होता है और वो कितने राफेल विमान भारत में लाए गए हैं, इन सब के बारे में हम लोग डीपली जानेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं भारत में राफेल का आगमन के बारे में। पहला पॉइंट हमारा दे रहा है कि 29 जुलाई 2020 को बहुप्रतीक्षित सामरिक रूप से महत्वपूर्ण 5 फ्रांसीसी राफेल विमानों का हरियाणा के 5 प्रशिक्षित बहुप्रतीक्षित सामरिक रूप से 5 फ्रांसीसी राफेल विमानों का हरियाणा के अंबाला वायुसेना अड्डे पर आगमन हुआ। दूसरा पॉइंट क्या दे रहा है कि भारत को 36 राफेल विमानों की बिक्री हेतु भारत को 36 राफेल विमानों की बिक्री हेतु सितंबर 2016 में भारत और फ्रांस के मध्य एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो भारत में जो 36 विमान लाए जाने के लिए, जो खरीदने के लिए वो हस्ताक्षर कब किए गए थे, तो सितंबर 2016 में भारत और फ्रांस के मध्य ये हस्ताक्षर किया गया था। तो आइए तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि 27 जुलाई 2020 को फ्रांस के मेरिग्नेट स्थित दसाल्ट एविएशन फैसिलिटी से उड़कर लगभग 8,500 किलोमीटर की यात्रा के बाद यह 5 राफेल विमान अंबाला एयरबेस पर उतरे। तो ये जो 5 एयरक्राफ्ट आए, जो है भारत में राफेल विमान आए, वो जो है कहाँ से, दसाल्ट एविएशन फैसिलिटी से उड़ करके लगभग जो 8,500 किलोमीटर की दूरी तय करके वो अंबाला एयरबेस पर उतारे गए। यह 5 विमानों भारतीय वायुसेना के पायलटों द्वारा फ्रांस से उड़ाकर भारत लाए गए। तो ये जो 5 विमान भारत आए अंबाला एयरबेस पर, तो ये भारतीय पायलट जो थे, इन्हीं के माध्यम से ये फ्रांस से यहाँ लाए गए। आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि इस उड़ान के दौरान ही फ्रांसीसी वायु सेना एवं भारतीय वायुसेना के टैंकरों ने विमान में हवा में ही ईंधन भरने की घटना को अंजाम दिया। इस पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उड़ान के दौरान ही फ्रांसीसी वायुसेना एवं भारतीय वायुसेना के टैंकरों ने विमान में हवा में ही ईंधन भरने की घटना को अंजाम दिया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग कि यह विमान भारतीय वायुसेना की 17वीं स्क्वाड्रन का अंग होंगे। यह विमान जो है भारतीय वायुसेना के कौन से, तो 17वीं स्क्वाड्रन का अंग होंगे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राफेल विमान वर्ष 2004 में फ्रांसीसी नौसेना एवं वर्ष 2006 में फ्रांसीसी वायुसेना में शामिल हुआ था और इस दौरान राफेल ने अफगानिस्तान, सीरिया, लीबिया, माली, इराक में युद्ध संकट के दौरान अपनी उपयोगिता सिद्ध कर दी थी। तो इसी दौरान जो है राफेल जो है वायु विमान वर्ष 2004 में फ्रांसीसी नौसेना में शामिल हुआ, फिर 6 में फ्रांसीसी वायुसेना में शामिल हुआ। इसी दौरान राफेल ने अफगानिस्तान, सीरिया, लीबिया, माली, इराक में युद्ध का जो हो संकट के दौरान अपनी उपयोगिता को वहाँ पर सिद्ध प्रूव किया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है भारत के अतिरिक्त मिस्र एवं कतर ने भी फ्रांस को राफेल विमानों की खरीद हेतु ऑर्डर दिया है। भारत के अतिरिक्त कौन से देश, मिस्र और कतर ने भी राफेल विमान फ्रांस से खरीदने के लिए ऑर्डर किया है। अब राफेल की क्षमता के बारे में हम लोग जानते हैं थोड़ा सा। आइए,
राफेल के शक्तिशाली आयशा। तो राफेल के में शक्तिशाली आयशा एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड आयरी रडार लगे हैं जिनका निर्माण थेल्स समूह ने किया है। तो हम लोग जब साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, जहाँ पर टेक्नोलॉजी स्पेशली पढ़ाई जाएगी, वहाँ पर हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में डीपली जा कर के अध्ययन करते हैं। लेकिन अभी हम लोग जो है करंट अफेयर्स से चल रहे हैं, तो हमें उतना डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए हम लोग और आगे चलते हैं, राफेल पर एक नज़र डालते हैं कि राफेल पर उसके वेटेज के बारे में, कितने टन गोली की जा सकता है, आ सकता है, ये सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो राफेल पर एक नज़र, तो एक नज़र में हमें देखना है गति क्या 1.8 मैक, मतलब कि 2222.64, मतलब 4 टाइम 2.64 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से यह चलता है। इंजन इसमें दोहरा इंजन, ट्विन इंजन लगा हुआ है। लंबाई इसकी है 15.30 मीटर। अब उसके बाद आगे देखते हैं, भार इसका कितना है 10 टन इसका भार है। राफेल का भार कितना है 10 टन। यह टेक अप भार 24.5 टन। ऊंचाई कितनी है 5.30 मीटर। और उसके बाद जो है अधिकतम ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता कितनी है 50,000 फीट। तो अधिकतम ऊंचाई पर ये कितने फीट उड़ सकता है, तो ये 50,000 फीट तक ऊंचाई तक उड़ सकता है राफेल। तो आज की क्लासेस जो है हमारी यहीं तक। हम लोग कल मिलते हैं अपने डिफेंस विज्ञान में नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। चलिए हम लोग कल मिलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ। तब तक के लिए धन्यवाद।